श्री रामायण काव्य के निर्माण काल, उसके श्लोकों तथा कांडों की संख्या चौथे सर्ग में लिखी हुई है। महर्षि ने पहले और दूसरे श्लोक में इस प्रकार से लिखा है, प्राप्त राज्यस्य रामस्य वाल्मीकिर भगवान ऋषि चकार चरितम कृत्स्नम विचित्र पद मृत्वत चतुर्विंश सहस्राणि श्लोकानामुक्तवान् ऋषि तथा सर्ग शतान पंच षट्कांडानि तथोत्तरम विचित्र पद मृत्वत। जब भगवान श्री राम वन से लौटकर राज्य करने लगे थे, उसके पश्चात भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामायण काव्य का प्रणयन किया था। इसमें 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, 7 कांडों का निबंधन किया गया है। अब ये बात विवाद में रहती है आज के समय में कि जो उत्तर कांड है वो बाद में जोड़ा गया है। जो लोग कहते हैं उत्तर कांड बाद में जोड़ा गया है, उन्होंने कभी भी रामायण पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि यदि वो रामायण पढ़ेंगे तो चौथे सर्ग में ही लिखा हुआ है चतुर्विंश सहस्त्राणि, अर्थात इसमें 24,000 श्लोक हैं। यदि उत्तरकांड को हटा देंगे तो 24,000 श्लोक किसी प्रकार से बनेंगे ही नहीं। तो ये सारी बात मिथ्या है कि उत्तरकांड को बाद में जोड़ा गया है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 500 सर्ग हैं और 7 कांड हैं। ये बात चौथे सर्ग में पहले ही महर्षि वाल्मीकि जी ने बता दी है। अब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जी तो पूरी लिख ली, लेकिन उनके मन में ये चिंता होने लगी कि इसका गायन कौन करेगा। अब ये चिंता उनके मन को खा ही रही थी, क्योंकि यदि हम कोई भी ग्रंथ लिखते हैं, बड़ी मेहनत से वो ग्रंथ लिखा जाता है, हम चाहते हैं कि इसका गायन भी बड़े सुंदर तरीके से हो और गायन करने वाला भी इस प्रकार का मनुष्य होना चाहिए कि वो मन से इसका गायन करे। ये चिंता उनके मन को खा ही रही थी कि उसी समय मुनि के वेश में रहने वाले कुश एवं लव ने आकर महर्षि जी को प्रणाम किया। देखिए, चौथे सर्ग का चौथा श्लोक कहता है, तस्य चिन्तयमानस्य महर्षिर्भावितात्मनः अग्रहणिता तत पादो मुनिवेशो कुशीलवो। महर्षि वाल्मीकि जी के समक्ष तत्काल मुनि वेशधारी राजकुमार, जो रघुवंश में ही उत्पन्न हुए हैं, वो उपस्थित होते हैं और उनको सादर प्रणाम करते हैं। उन दोनों राजकुमारों को देखते ही महर्षि की सारी चिंता समाप्त हो गई। वे दोनों बच्चे महर्षि वाल्मीकि जी के ही शिष्य हैं, वेदों तथा वेदांगों में पारंगत हैं, यशस्वी हैं, दोनों जुड़वा भाई हैं, इसी आश्रम में निवास करते हैं तथा उनका स्वर भी अत्यंत आकर्षक है। इसके साथ ही वो दोनों बालक कुशाग्र बुद्धि भी हैं। अब चौथे सर्ग के 5वें और 6ठे श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, कुशीलवो तु धर्मज्ञो राजपुत्रो यशस्विनो भ्रातरो स्वर संपन्नो ददर्शाश्रमवासिनो सतु मेधाविनो दृष्ट्वा वेदेषु परिनिष्ठितो। अपने इन दोनों शिष्यों को देखकर महर्षि ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि मेरे यही दोनों शिष्य रामायण कथा का अभ्यास करेंगे। ये दोनों वेदाध्ययन कर चुके हैं और रामायण तो वेदों की ही व्याख्या है, अतएव ये दोनों ही इस राम कथा को धारण कर सकते हैं। ऐसा सोचकर महर्षि ने उन दोनों को रामायण काव्य का अभ्यास कराया। काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत् बोल सत्यावद मित्तेव चकार चरित व्रत। इस कथा में माता सीता जी का महान चरित्र विस्तार से वर्णित है। इस काव्य की विशेषता है कि यह पढ़ने तथा गाने में मधुर है। इसे वीणा की लय पर भी गाया जा सकता है। इसमें श्रृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, भयानक, वीर तथा विभत्स इत्यादि रसों का समावेश है।